नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम की ज़रूरत पौधों को बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। इनको मिट्टी में डालते हैं, मिट्टी में, पानी में या घुलकर जड़ों को द्वारा पौधों को मिलते हैं, लेकिन पूरे के पूरे नहीं मिलते हैं, काफ़ी कम मिलते हैं, उपलब्धता काफ़ी कम होती है। मिट्टी में डालने की हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम इन तत्वों को स्प्रे के रूप में अगर डालते हैं तो सारे तत्व ज़्यादा मात्रा में एक समय में एक साथ फसल की आवश्यकता को पूरी नहीं कर सकते हैं। मिट्टी का पीएच बढ़ रहा है, कार्बन कम हो रहा है, जीवाणु कम हो रहे हैं, उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो रही है, पैदावार कम हो रही है। आपको पता है कि ये जो पत्ते होते हैं, पत्ते के अंदर बहुत सारे छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। ये जो छेद होते हैं इनको स्टोमेटा कहते हैं। सब पत्ते हर फसल के अंदर यह होते हैं। सूरज की रोशनी में ही यह छिद्र जो है स्टोमेटा खुलते हैं और बंद होते हैं। जब ये खुलते हैं और बंद होते हैं, जब यह खुलते हैं तभी हम जब स्प्रे कर रहे हैं, जो मटेरियल दे रहे हैं, चाहे फंजीसाइड है चाहे न्यूट्रिएंट्स है, वो तभी इसके अंदर जाते हैं। तो वहाँ पर एक लिमिटेशन हो जाती है कि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में तत्व स्प्रे से नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स ये जो फसल के अंदर थोड़ी होती है, 100 ग्राम, 100 ml, 100 ml, 100 ग्राम कितनी होती है पर एकड़। नई टेक्नोलॉजी इसके साथ लगभग जो सारे तत्व हैं वो चिलेटेड फॉर्म में, नैनो फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, आयोनिक फॉर्म में मिलने लग गए हैं। क्या होता है किसान भाइयों, इनका जो पार्टिकल साइज होता है वह बहुत छोटा होता है, या पोर होते हैं। ये इनकी ज़रूरत जो है फसल को बहुत ज़्यादा कम मात्रा में होती है। नए टेक्नोलॉजी से बने तत्वों को अब हम एक साथ कई तत्वों को पौधे में स्प्रे के रूप में दे सकते हैं। मेरी आज की वीडियो का टाइटल जो था ही कि NPK 05234 और बोरॉन या फिर NPK 0050 का सही समय क्या है, क्या डोज है, किस समय पर स्प्रे करना चाहिए। तो मैं ये आपको बताऊंगा कि भाई ये जो नई टेक्नोलॉजी है इनके साथ और भी तत्व मिलाकर इनकी क्या मात्रा है, कब देने चाहिए, कितनी मात्रा में देने चाहिए। पहले कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चिलेटेड फॉर्म में मिलने लग गए थे, लिक्विड फॉर्म में मिलने लग गए थे, अब कई सारे मिलने लग गए। तो काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश चिलेटेड फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में, नैनो फॉर्म में बनने लग गए। मैंने इन सब का प्रयोग किया है, अलग अलग किया है। आप आधे खेत में चिलेटेड किया है, आधे खेत में आयनिक फॉर्म में किया है। अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। गेहूं की फसल में कल्लों के फुटाव के बाद 60-65 दिन पर तने के अंदर एक छोटी सी बाली का बनना शुरू हो जाता है, चावल के दाने जितनी होती है शुरू में। फिर तना लंबाई खींचता है, बाली लंबाई स्टार्ट होती रहती है, झंडा पत्ता निकलता है। फिर लगभग 90-100 दिन पर बालियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। नर्मदा का मिलन होता है, फिर एंथर जो है वो बाहर निकल जाते हैं, जिसको हम भूर जानना कहते हैं। फिर दूध भरता है, फिर उसके बाद दाने मोटा होता है और फिर फसल पकता है और फिर हम काट लेते हैं। यह जो स्टेज होती है ना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज होती है। ज़्यादा पैदावार लेने के लिए कुछ तत्वों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है इस समय पर। तो कुल मिलाकर बालियाँ निकलने से पहले गाभे की स्टेज में कि हमने क्या क्या करना है, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, मैग्नीशियम, बोरोन, इन सब का ज़्यादा महत्व होता है। जितनी सेवा करोगे उतना फल मिलेगा। ठीक है जी, इतना बाली लंबी चाहिए, मोटी तगड़ी चाहिए, तो इसका प्रयोग करो। इन सारे तत्वों को एक साथ दिया जा सकता है। अगर यह चिलेटेड फॉर्म में हो, नैनो फॉर्म में हो या आयनिक फॉर्म में हो, तो नई तकनीक से जो बने तत्व हैं, ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इनका प्रयोग करने पर ही समझदारी है। फसल को सारे तत्वों की ज़रूरत एक ही स्प्रे में पूरी की जा सकती है। एक ही बार में बार बार स्प्रे करना भी आसान नहीं होता है। तो अब क्लियर कट समरी बता देता हूँ कि बाली निकलने से पहले गाभे की स्टेज में आपने क्या करना है। आपने नैनो फॉर्म में ले लो या HD फॉर्म में ले लो। NPK 05234 मिलता है, इसकी डोज होती है 200 ग्राम प्रति एकड़। आयनिक फॉर्म में लेना है तो डिवेनो फॉस्फोरस 200 ml प्रति एकड़ कर सकते हो, और डिवेनो पोटाश 100 ml प्रति एकड़ स्प्रे कर सकते हो। साथ में आपको चिलेटेड जिंक और चिलेटेड मैग्नीज मिलाना है, तो आप 100 ग्राम इनकी डोज होती है। अच्छा, आयनिक फॉर्म में लेना है तो डिवेनो जिंक या डिवाइनीज लेना है, 100 ml की प्रति एकड़ की डोज है। साथ में आपने बोरॉन 100 ग्राम मिलाना है। ये तो बालियाँ निकलने से पहले का स्प्रे हो गया। आपको पता है कि दानों को मोटा करने में, बढ़ाने में 43% जो योगदान होता है वह झंडे पत्ते का होता है, 25% योगदान होता है दूसरे नीचे वाले पत्ते का, और 22% योगदान बालियों को हरा भरा स्वस्थ रखने का होता है। तो बालियाँ निकलने के बाद भी हर एक तत्व की ज़रूरत रहती है। पोटाश से दाने जल्दी मोटे होते हैं। झंडा पत्ता जो है किसान भाइयों, जितनी ज़्यादा देर तक हरा भरा स्वस्थ रहेगा, उतना ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनता रहेगा, दानों में दूध भरता रहेगा। बाली के नीचे वाले जो दाने होंगे किसान भाइयों, वो मोटे मोटे होंगे। इस समय पर पौधे को किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो पानी का हो, गर्मी का हो,
चाहे वो बीमारी का हो या फिर कोई इलाजतन जो रस चूसने वाले कीड़ होते हैं उनका भी कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ किसान भाइयों, बताता हूँ, दिखाता हूँ। मैं अपनी गेहूं की फसल में क्या कर चुका हूँ वो भी बता देता हूँ और करने क्या जा रहा हूँ वो भी बता देता हूँ। मैंने जो है किसान भाइयों 05234 HD फॉर्म में जो आता है 200 ग्राम स्प्रे किया था, और आयनिक फॉर्म में जिंक और मैग्नीज का स्प्रे कर चुका हूँ। एक प्रोडक्ट डिवानोमिन के नाम से आती है, उसके अंदर 22 माइक्रोन्यूट्रेंट्स है। 10 के डोज जो हैं उसके 2 डोज जो है 200 ml प्रति एकड़ है। मैंने 2 एकड़ में उसको भी स्प्रे किया है, मुझे इसके रिजल्ट अच्छे मिले हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं डिवानोमिन जो है मंगवाया है वह 10 माइक्रोन्यूट्रेंट्स मंगवाए हैं। साथ में मैं कर रहा हूँ डिवानो पोटाश, या आयोनिक फॉर्म में है या 1 ml प्रति लीटर है। ठीक है, ये भी मंगवाया हूँ। डिवानोमिन के अंदर पोटाश है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, मैग्नीज है, फेरस है, कॉपर है, जिंक है, बोरॉन है, मोलिब्डेनम है और सिलिकॉन है। 10 तत्व हैं। तो इसके कणों का आकार जो है 1 माइक्रोन से भी छोटा है, तो इसको NMPS भी कहते हैं। इसकी शुद्धता जो है 100% है। मैं इसको 2 एकड़ में पहले स्प्रे कर चुका हूँ, रिजल्ट ज़बरदस्त मिला, तो मैं इसको सारे फसल में स्प्रे करने जा रहा हूँ। आयनिक फॉर्म में है, 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से मिला करके स्प्रे कर रहा हूँ। पोटाश जो है 1 ml प्रति एकड़ के हिसाब प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना है, मतलब डिवानोमिन 200 ml और डिवानो पोटाश 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मैं स्प्रे करूँगा। ये डिवानोमिन जो है किसान भाइयों आप बाली करने से पहले भी स्प्रे कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो। अच्छा, ये आयनिक फॉर्म में डिवानोफॉस, डिवानोपोटाश या डिवानोमिन या 10 माइक्रोन्यूट्रेंट्स वाला है। ये मंगवाने के लिए आप किसान भाइयों ऑनलाइन ले सकते हैं, जिससे आप प्रोडक्ट खरीद सकते हो, या फिर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप HD फॉर्म में जो एरीज का आता है उसे ही उपयोग करें, काफ़ी बेस्ट रिजल्ट रहेगा। दोनों में से आप एक स्प्रे करेंगे तो शानदार रिजल्ट आपको मिल जाएगा गेहूँ में।